Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will do some numericals of ray optics. जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो उसमें मैंने दो केसेस कराए थे, एक डिस्टिंक्ट डिवीजन और एक रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई जिसके अंदर फाइनल इमेज हमारी फॉर्म होती थी इन्फिनिटी पर, और एक था डिस्टिंक्ट डिवीजन जहां पर फाइनल इमेज फॉर्म होती थी v इक्वल्स टू माइनस डी डिस्टेंस पर। तो जब मैंने आपके साथ सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कशन किया था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जब बात हुई थी तो उसके दो फॉर्मूले निकल कर आए थे। पहला था डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, तो डिस्टिंक्ट डिवीजन मतलब जहां पर हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए हमारे पास जो मैग्निफिकेशन थी वो थी 1+d/f। इन द केस ऑफ रिलैक्स्ड आई, जहाँ पर फाइनल इमेज हमारी फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर, तो वो होता था d/f की बराबर। इसके बाद मैंने आपके साथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कशन किया था, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कशन किया था जिसके अंदर मैंने आपको दो केस कराए थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जब बात हुई थी, तो डिस्टिंक्ट डिवीजन में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। डिस्टिंक्ट डिवीजन में हमारे पास जो मैग्निफिकेशन थी वो MO/ME की बराबर था, जिसमें मैंने आपको बताया था MO जो है वो V0/U0 की बराबर है, और ये 1+D/FE की बराबर आता था। इसी से मैंने इसका स्पेशल केस बनाया था, अगर V0 जो है आईपीस लेंस के पास बनाया है तो ये L की बराबर है, बाय U0 फिर मेरा F0 की बराबर हो गया था, तो ये 1+D/FE बराबर हो गया था, ठीक है। इसी का दूसरा केस था एक, दैट इज रिलैक्स्ड आई का। रिलैक्स्ड आई का था जो कि जिसके अंदर आई पीस के लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन जो थी वो इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म हो रही थी। तो MO/ME जिसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट V0/U0 था, और ये D/FE था। फिर इसका एक स्पेशल केस करके मैंने आपको बता दिया था ये L/F0 है और D/FE की बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो सभी बच्चों को क्लियर था लास्ट क्लास में। एक और चीज थी, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल का भी केस बता देता हूँ। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए भी दो केस थे हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस के लिए हमारे पास था एक डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन में हमारे पास फाइनल इमेज जो होता था वो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन जो थी आपकी F0/FE 1+FE/D आया था, ठीक है। अब एक केस था मैग्निफिकेशन का नॉर्मल एडजस्टमेंट का, और यू कैन से रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई के लिए क्या केस आया था बेटा, M जो था वो FO/FE की बराबर था। यहाँ तक तो सभी बच्चों ने फॉर्मूले का डिस्कशन कर लिया था। अब आज की क्लास में हम थोड़े से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और इन फॉर्मूले से रिलेटेड हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कहता है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है हमारे पास गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज 1 सेंटीमीटर, and that of eyepiece lens 2 centimeter. So we have given focal length of objective and eyepiece lens. किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटा होता है, और लेंस ऑफ आईपीस का जो साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है, और उसकी ट्यूब लेंथ दे रखी है। ट्यूब लेंथ इज कॉल्ड लेंथ बिटवीन द टू लेंसेज, दिस इज L। L की जो वैल्यू है वो भी बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो फॉर्मूले निकाले हैं हम इसी का यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो हम इनका यूज करके एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो और इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो L की वैल्यू भी आ गई है, तो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है।
तो दैट इज डिस्टिंक्ट विजन का केस आ रहा है। तो यू नो दैट मैग्निफिकेशन जो होता है L बाय एफ नॉट है 1 प्लस डी बाय एफ ई है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 21, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है एफओ। 1 प्लस डी मतलब डी जो होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25 सेंटीमीटर है, और एफ ई की जो वैल्यू आई है फोकल लेंथ वो 2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 20 इंटू 27/2 हो जाएगा, ठीक है, और यू विल गेट 270। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट इज 270 आ रही है। ओके, अब हमारे पास क्या नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो दे रखा है बेटा 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जिसका साइज छोटा होता है उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, और जिसका साइज छोटा होता है तो उसकी पावर भी ज्यादा होती है। यहाँ पर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की है, ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है और यू कैन से कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है तो इट मीन्स वो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की मानी जाएगी। तो ये 1.25 गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के लिए गिवन है दैट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास दिखा है कि it is if it is desired to have a magnification of 30, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो दे रखी है वो 30 गिवन है। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द लेंस, आईपीस लेंस, ठीक है ना। तो हमें निकालना है एल निकालना है, एंड वी हैव गिवन डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25 सेंटीमीटर, ये आपको वैसे ही याद रखना है। तो निकालिए, तो इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो एल बाय एफ नॉट है 1 प्लस डी बाय एफ ई है, ठीक है। तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं सो दैट हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। एल बाय एफ नॉट की जगह वी कैन पुट 1.25 1 प्लस 25 अपॉन एफ ई दैट इक्वल्स टू 5 5 25 हो जाएगा। तो 30 विच इज इक्वल्स टू एल, ये 6 बन जाएगा, और ये बेटा 1.25 है, देन यू विल गेट एल। एल जो हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से हटा देंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 6.25 सेंटीमीटर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेन बात है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। बच्चे आजकल के ऑनलाइन क्लासेस के कारण रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सही बच्चों से प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सही बच्चों के लिए है, ये आप बच्चों के लिए मैंने चलो ये होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटीज है उसके बारे में बता दूं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ लेंस ऑफ पावर 100D। पावर, अच्छा ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल रखा है यूजेस द लेंस ऑफ पावर ऑफ 100D फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड 50D फॉर इट्स आईपीस। आईपीस के लिए जो दे रखा है दैट इज 50 वैल्यू गिवन है। तो पावर फॉर आईपीस लेंस जो दे रखा है दैट इज 50 दे रखा है, एंड पावर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 100D। बिल्कुल सही दे रखा है। ऐसा क्यों दे रखा है? क्योंकि जिसका लेंस छोटा उसकी पावर ज्यादा, और ये लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये लेंस ऑफ आईपीस है, बिल्कुल सही है। अच्छा, व्हेन ट्यूब लेंथ इज kept at 25 centimeter, length of tube or you can say distance between the two lenses is 25 centimeter is given, ठीक है। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा, तो ये रिलैक्स डाई वाला केस हो गया, इंफिनिटी पर इमेज बन रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले पावर गिवन है, पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस क्या निकालोगे, 1 अपॉन पावर ऑफ ई। ऐसे सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी निकाल लो, तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तरीके से आपको करना है, ठीक है।
तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उसके बाद आपका दोनों की फोकल लेंथ आ जाएगी। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है ये L/Fe मल्टीप्लाई बाय D/Fe, और यहाँ पे Fe आना था, यहाँ पे Fo आना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सही बच्चों से ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर सॉल्व करिए। द नेक्स्ट वन इज 130th एग्जाम्पल है। ये कहता है ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप showing the formation of image at the nearer point of the eye। ठीक है, तो nearer point of the eye जो है उस पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है। तो नियरर पॉइंट के लिए जो हमारे पास इमेज बन रही है तो हमने ये केस कर चुके हैं। तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट है ये वाली इमेज आपको पीछे से जो हमने लेक्चर किया है तो ये वहां से आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ठीक है, कंपाउंड ए पार्ट तो आपका ये होमवर्क रहेगा। बी पार्ट कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो गिवन क्वांटिटीज है लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, सॉरी गिवन है ये, एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 6 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो 6 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस दे रखा है यू नॉट, दैट इज माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब बनाओगे तो इट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं है 6 सेंटीमीटर पर ए बी। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पर VE आई पीस लेंस के लिए जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनती है, हम बनाते थे जैसे A डबल डैश B डबल डैश, और यहाँ पर हम लिखते थे V इक्वल्स टू माइनस D विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो D की वैल्यू माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, तो VE जो हो गया दैट इज माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर लिख सकते हो इस बार, विच इज इक्वल्स टू D की बराबर। ओके, अब ये कहता है कि अब हमें पूछता है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, V नॉट नहीं है हमारे पास, U नॉट तो हो गया बट इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस नहीं है, दैट इज V नॉट। तो हमें पहले V नॉट निकालना है। यू नो दैट कि 1/f नॉट विच इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट होता है। तो बेटा 1/v नॉट जो हो जाएगा 1/f नॉट प्लस 1/u नॉट के बराबर हो जाएगा। 1/f नॉट यू कैन राइट 4, u नॉट की वैल्यू माइनस 1/6 हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आप सही बच्चों के पास मैथ्स तो होगा ही, इतना तो आप एलसीएम निकालना जानते होंगे। तो दिस बिकम इक्वल्स टू 1/12, तो यू विल गेट v नॉट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मैं आप मैग्नीफाइंग पावर निकालूंगा तो सभी को पता है जब फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है तो V नॉट बाय U नॉट और ये 1 प्लस D/F के बराबर है। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द मैग्नीफाइंग पावर, यू विल गेट 12/6 which is equals to 1 plus मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 25/10। सॉल्व करिए, ये 2 आ जाएगा, ये 5, ये 2, तो ये 2 कट जाएगा, यू विल गेट 7। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 7 की वैल्यू बताता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये कहता है कि सेकंड पार्ट में बी पार्ट में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ जो होता है आप सभी बच्चों को पता है वो यहाँ पर ये V नॉट है और ये UE है, ये दोनों का सम करना है। तो V नॉट प्लस ऑफ UE का सम करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे पास 1/UE इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/FE करके मैं पहले UE की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एंड यू नो दैट कि जो V है यहाँ पर फाइनल इमेज जो हो रहा है दिस इज VE 25 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट माइनस ऑफ 25
माइनस ऑफ 1/10 इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट UE एंड UE यू विल गेट माइनस ऑफ 50/7 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से आता है तो हम लेंथ ऑफ ट्यूब के अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यू विल गेट V नॉट इज 12 जो हमने पहले निकाला। अब UE की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पॉजिटिव में मॉड लगा के, यू विल गेट 7.14 दैट इज 19.14 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये भी आपका होमवर्क है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे फोन नंबर पर आप इसके सॉल्यूशन को सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही बच्चों से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और है मेरी तरफ से, तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, सब कुछ गिवन है, जो मैंने आपको पहले के 4 क्वेश्चन कराए हैं तो उसी से रिलेटेड है। और बेटा एक क्वेश्चन ये है, तो तीनों क्वेश्चंस की आपको फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर निकालिए। आंसर आपको पहले ही गिवन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस वीडियो, contact on my WhatsApp number. Thank you very much.